एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप तुम सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, लाइफ अच्छे से चल रही होगी, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। बाय द वे, एग्जाम इज़ टू नियर, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड टुडे विल डिस्कस कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अप्रैल मंथ के हैं। सो या लेट्स बिगिन। हम सबको पता है पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, कोई नए इनिशिएटिव जो भी चल रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के लिए भी और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम वो कर रहे हैं, ठीक है। ये अप्रैल मंथ की मैगजीन से मैंने लिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला करंट अफेयर है सेकंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। तो कई बार मैच द कॉलम में हमें पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये एक वाटर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, ये कौन सी जगह पे हुई है। ये हो सकता है थीम कई बार पूछी जाती है, या फिर इसको कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है। तो आइए देखते हैं डिटेल में। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सेकंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में हो रही है। सबसे पहला पॉइंट है उदयपुर राजस्थान में क्या हो रही है? स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। और डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है। उदयपुर में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। किसकी? वाटर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस ईयर की थीम क्या है? इंडिया एट द रेट 2047 वाटर सिक्योर नेशन। कि अब 2047 जो है, इंडिया एट द रेट 2047 वाटर सिक्योर नेशन, यानी कि वाटर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है तो समथिंग रिलेटेड टू वाटर ही रहेगा, तो वाटर सिक्योर नेशन। और इसका एम क्या है? टू इन्हांस कोलैबोरेशन ऑन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। जितने भी वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हमें कोलैबोरेशन मिले, राइट। फोकसेस ऑन वाटर गवर्नेंस, पोर्टेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इरिगेशन मैनेजमेंट। तो ये सारे इसके कुछ फोकस एरियाज रहेंगे। एम्फेसाइजेस डिमांड मैनेजमेंट, वाटर यूज एफिशिएंसी एंड रिवर कोस्टल इंटीग्रेशन। तो क्या था इसमें इंपॉर्टेंट कि सेकंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले लोकेशन है उदयपुर राजस्थान। कौन कर रहा है? जितने भी स्टेट के वाटर मिनिस्टर्स हैं सारे मिल के उदयपुर में ये कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। थीम क्या है? इंडिया एट द रेट 2047 वाटर सिक्योर नेशन। एम क्या है? ताकि कोलैबोरेशन मिले वाटर रिसोर्स की मैनेजमेंट के लिए, पोर्टेबल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इरिगेशन हो सके एंड एवरीथिंग, राइट। सेकेंड हम देखते हैं नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, नक्शा। मतलब क्या है कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। जितने भी अर्बन हैबिटेशन है उनका हम लैंड सर्वे कर रहे हैं, बट थ्रू द हेल्प ऑफ जियोस्पेशियल नॉलेज, यानी कि जीआईएस के थ्रू एरियल ड्रोन्स के, या फिर बड़े सारे जो टेक्नोलॉजी को इन्हांस करके हम लैंड सर्वे करेंगे अर्बन एरियाज़ का। तो इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। अभी लॉन्च हुआ 2025 में बाय यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली जो नक्शा है या फिर नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन जो है, इट हैज़ बिन लॉन्च्ड अंडर विच प्रोग्राम? इट हैज़ बिन लॉन्च्ड अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ओके, सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? मॉडर्नाइजिंग अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। कि अब जैसे जितने भी हमारे अर्बन एरियाज़ के लैंड रिकॉर्ड्स थे वो क्या थे? मैनुअली थे, पेपर बेस्ड थे। तो अब उसको हमने मॉडर्नाइज करना है, डिजिटल बेस्ड करना है थ्रू यूजिंग जीआईएस, एरियल सर्वेस, फील्ड मैपिंग, ये सब करके। ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है। स्कोप क्या है कि कितना एरिया कवर होगा? जितने भी टाउन्स बिलो 35 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, या पॉपुलेशन अंडर 2 लाख है, और 152 अर्बन बॉडीज़ अक्रॉस द 26 स्टेट। तो ये कुछ क्राइटेरिया ये याद रखना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया की, 2 लाख के अंडर, ठीक है। एंड टाउन जो है बिलो 35 स्क्वायर किलोमीटर के हैं। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पे वो लैंड सर्वे होगा। तो फंडिंग पे भी अलॉट हुए 194 करोड़ की, फुली सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड किया हुआ है इसको। मेथडोलॉजी अगर देखें तो ड्रोन बेस्ड एरियल सर्वेस कर रहे हैं, LIDAR सेंसर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉलोड बाय ग्राउंड वेरिफिकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद करनी पड़ेगी। इम्पैक्ट क्या है? इट डिजिटाइजेस लैंड रिकॉर्ड्स। तो मैंने कहा लैंड रिकॉर्ड्स पहले पेपर बेस्ड थे, इतना ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, उसको सारा फाइल्स है, सब कुछ एक मैनेज करना पड़ रहा है। बट अब हम क्या कर रहे हैं? थ्रू एरियल सर्वेज इस सब डेटा को डिजिटाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिस्प्यूट्स कम हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े जो लोगों के बीच में, और बिल्कुल क्लियर हमारे पास चीज़ें सामने आ रही है। सो इट स्ट्रीमलाइंस द अर्बन प्लानिंग। और एक्सपेंशन अगर देखा जाए, प्लान फॉर 4912 अर्बन लोकल बॉडीज़ आफ्टर द पायलट फेज।
तो क्या है ये नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन विच इज़ नोन एज नक्शा अंडर द प्रोग्राम दैट इज़ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको मॉडर्नाइज करना है अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को थ्रू यूजिंग GIS, एरियल सर्वेज, फील्ड मैपिंग, ड्रोन्स का यूज़ करके, जिसमें हम LIDAR सेंसस का यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन बेस्ड एरियल सर्वेज कर रहे हैं, और कौन कौन सी पॉपुलेशन अंडर 2 लाख एंड टाउन्स बिलो 35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो 26 स्टेट्स में इतना अर्बन बॉडीज़ में ये हम लैंड सर्वे को सर्वे कर रहे हैं। थर्ड इज़ योर स्पेशल असिस्टेंस स्कीम। क्या है स्पेशल असिस्टेंस? कुछ जो स्टेट्स होती है गवर्नमेंट उनको फंड देती है, स्पेशल असिस्टेंस देती है ताकि वो कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकें, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें अपने स्टेट में और काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आ सकें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिस्पर्स्ड फंड्स अंडर दिस स्कीम टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ताकि जो जिस भी स्टेट को ये स्पेशल असिस्टेंस मिलेगी वो अपने पर्टिकुलर स्टेट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा और रिफॉर्म लेके आएगा। तो एक स्पेशल टाइप की असिस्टेंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रोवाइड्स 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट। स्पेशल असिस्टेंस मतलब नाम ही बता रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंस मिल रही है, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहे हैं 50 साल के लिए। 2021 में सबसे फाइनेंशियल ईयर में इसे ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था। अभी जो है इसके टॉप बेनिफिशरीज आए हैं 2025 के फाइनेंशियल ईयर के, कौन कौन से, कि सबसे ज़्यादा असिस्टेंस किस स्टेट को मिली है अभी तक? उत्तर प्रदेश इतना करोड़, बिहार एंड मध्य प्रदेश। तो ये क्रोनोलॉजिकली आपको इंपॉर्टेंट होता है, यूपी, देन बिहार एंड देन मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा असिस्टेंस यूपी को, देन बिहार एंड देन MP और देन वेस्ट बंगाल। तो क्या है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम में क्या है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ स्टेट्स को स्पेशल असिस्टेंस दे रही है ताकि वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके एंड इन रिफॉर्म्स लेके आ सके अपने स्टेट में। तो जिसमें क्या है ऑब्जेक्टिव इस पूरी स्कीम का 50 ईयर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा उन स्टेट्स को। ऑलरेडी लॉन्च हुई थी स्पेशल असिस्टेंस स्कीम कौन सी ईयर में? 2021 में। 2025 के जो टॉप बेनिफिशरीज हैं उनका नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड देन वेस्ट बंगाल। देन अनदर स्कीम इज स्वावलंबिनी। नाम से पता चल रहा है स्वावलंबिनी यानी कि विमेन से रिलेटेड है, राइट? तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। क्या है? विमेन को एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है विच इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड आई थिंक एम्प्लॉयमेंट, राइट, एंड नीति आयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्वावलंबिनी जो स्कीम है वो किसकी स्कीम है? MSDE एंड नीति आयोग इन दोनों ने मिलकर स्कीम निकाली है। किसके लिए? ताकि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज़ हो सके और इन्हांस हो सके, विमेन भी एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है। टारगेट कौन सी विमेन को कर रहे हैं? जो विमेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो विमेन है उनको टारगेट किया जा रहा है। एम क्या है? टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यंग विमेन। और क्यों टारगेट किया जा रहा है? ताकि जितनी भी यंग विमेन हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना लेके आई जा सके। प्रोवाइड रिसोर्सेज, कुछ विमेन चाहते कि वो एंटरप्रेन्योर बने तो उनको रिसोर्सेज मिले, मेंटरशिप मिले, ट्रेनिंग मिले। क्या फीचर्स इसके अंदर? तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक FDP चल रहा है, मेंटरशिप मिल रही है, एक EDP चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्या है इसके अंदर? स्वावलंबिनी एक स्कीम है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की विच इज़ लॉन्च्ड बाय MSDE एंड नीति आयोग। इट इज़ विमेन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इसमें टारगेट किया जा रहा है। एम क्या है? ताकि फॉस्टर कर सके हम एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यंग वुमेन। कुछ प्रोग्राम जिसके अंदर चल रहे हैं जैसे FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकेंड इज़ योर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मेंटरशिप, ताकि बिजनेस के लिए प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस मिले विमेंस को, ठीक है। सो द अनदर वन इज़ सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। क्या है ये? एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये न्यू दिल्ली में शुरू किया, ठीक है। तो क्या है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन न्यू दिल्ली। क्या एम है? ताकि हम एम्पावर करें विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़े पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। फोकस क्या है? लीडरशिप ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, कि ठीक है ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्कशॉप्स दी जाएगी जहाँ पे विमेन को और ज़्यादा मतलब बताया जाएगा। एंड ऑब्जेक्टिव इज़ इन्हांस विमेंस रोल इन लोकल गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो क्या है? एक नया इनिशिएटिव शुरू किया सशक्त पंचायत नेत्री अभियान।
किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन न्यू दिल्ली। तो हमें नाम से पता चल रहा है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, कि सशक्त बनाना है, यानी कि विमेन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। तो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने न्यू दिल्ली में। इसमें क्या है, ट्रेनिंग मिलेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स होगी, ताकि विमेन का रोल लोकल गवर्नेंस में यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और डिसीजन मेकिंग में बढ़ सकें। अनदर वन इज़ राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। तो एक राष्ट्रीय कर्मयोगी जो जन सेवा प्रोग्राम है, ये किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये अगर तुम्हें पता होगा कर्मयोगी, यही जो प्लेटफॉर्म है ना, यही डिपार्टमेंट यही करता है इसको लॉन्च, ठीक है। तो इट वाज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका एम क्या है? टू डेवलप अ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस अप्रोच अमंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए ये राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम लॉन्च किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने। एंड इसका एम है कि एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस अप्रोच हो, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की अप्रोच लेके आए अपने अंदर। तो कैसे, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? 4 शॉर्ट ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे 1.5 आवर का ईच। तो इसमें बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 4 शॉर्ट ट्रेनिंग सेशंस है 1.5 आवर ईच का। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क रहेगा, ये सब चीज़ें उनको बताई जाएगी। लॉन्च इवेंट जो हुआ था वो कहाँ हुआ है? डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर विच इज़ इन न्यू दिल्ली। तो लॉन्च जो इवेंट है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वेन्यू। सिग्निफिकेंस क्या है? इट एनहांसेस पब्लिक सर्विस कमिटमेंट, लीडरशिप स्किल्स एंड सिटीजन एंगेजमेंट। तो बेसिकली क्या है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो डेवलप कर सके एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस अप्रोच, उसके लिए प्रोग्राम है। इसके कुछ फीचर्स हैं कि 4 शॉर्ट ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे हर एक ब्यूरोक्रेट को, हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 1.5 आवर का जो ईच रहेगा। इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, टीम वर्क रहेगा, सब कुछ बताया जाएगा। एंड इवेंट का जो वेन्यू था वो था डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर विच इज़ इन न्यू दिल्ली। सो द लास्ट वन इज़ प्रोजेक्ट हिफाजत। अभी रिसेंटली पंजाब स्टेट ने इसे लॉन्च किया है। क्यों? हिफाजत से पता चल रहा है सेफ्टी है। सेफ्टी किसकी? विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट वाज लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे। अब तुम सब बताओगे इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे पे पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन फेसिंग वायलेंस एंड हरासमेंट। सिंपल। हेल्पलाइन एक लॉन्च की 24/7 हेल्पलाइन, जो 181 जो नंबर है उसका। एमरजेंसीज केसेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस पे। एंड मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन, तो यानी कि ये जो एक उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया, इसमें कौन कौन सी एजेंसीज इसमें कोलैबोरेट कर रही है? एक तो सोशल सिक्योरिटी की, दूसरी हेल्थ की, एंड तीसरा पंजाब पुलिस, राइट। तो ये इट इज़ ए कोलैबोरेशन बिटवीन किसके? सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड पंजाब पुलिस। सो सर्विसेज मिल रही है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, लीगल एड, ठीक है, एंड शेल्टर सपोर्ट। स्ट्रेंथन्स द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जो चिल्ड्रंस के लिए पॉक्सो एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब है इसमें। तो क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत। पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया विमेन एंड चाइल्ड की सेफ्टी के लिए इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। एंड जितने भी चिल्ड्रन और वुमेन फेस कर रहे हैं वायलेंस, हरासमेंट, बेसिकली उनको सपोर्ट करने के लिए ये लॉन्च हुआ है। 24/7 एक हेल्पलाइन इशू की है, और ये सिर्फ एक कोई एजेंसी नहीं है इसमें, इट इज़ अ मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन जिसमें सोशल सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पंजाब पुलिस पार्टिसिपेट कर रही हैं, ताकि लीगल एड मिल सके विमेन को, काउंसलिंग मिल सके एंड शेल्टर सपोर्ट मिल सके, right? So yeah everyone, that's it for this video, and I really hope this video helps you in your upcoming exams, and if it really do, then keep like, share, subscribe, comment, and yeah, bye bye.